मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अजी मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन का जीवन परिचय, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी का। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा और आपके 5 अंक बिल्कुल दिला करके जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें ये आया ही है। देखिए, जीवन परिचय के लिखने के फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले तो आप उनका हेडिंग डाल देंगे कि हमें जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को लिखना है, और इसके बाद आप एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स में आपको लेखक का, कवि का, लेखिका का या फिर कवियत्री का एक संक्षिप्त परिचय देना पड़ता है। और उस संक्षिप्त परिचय में आपको उनका जन्म स्थान, यदि माता पिता का पता हो तो प्रारंभिक शिक्षा, मृत्यु के बारे में, किसी महत्वपूर्ण रचना को लिख देते हैं, और अगर कोई सम्मान उन्हें मिला है, कोई प्राइज जैसे नोबेल प्राइज ऐसा कुछ, तो उसे लिख देते हैं, या फिर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट उनके बारे में आपको पता हो तो हम उसे लिख देते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम जन्म लिखेंगे कि इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी में हुआ था। पिताजी का नाम इनके ज्ञात है, देवी प्रसाद था, और मृत्यु हुई थी इनकी सन 1937 ईस्वी में, केवल और केवल 48 वर्ष की आयु में। 1889 आप लोग याद रखिए, इसमें फिर आप लोग 48 जोड़ करके निकाल लेंगे कि 1937 में मृत्यु हो गई थी। मान लीजिए आप 1937 भूल गए तो 1889 याद रख लीजिएगा और इसमें 48 वर्ष को जोड़ दीजिएगा। ये छायावादी युग के एक प्रमुख लेखक थे। जो आपका MCQ होगा उसमें भी आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी कौन से युग के लेखक थे, तो आप बताइए कि ये छायावादी युग के एक प्रमुख लेखक थे। और इनकी किसी महत्वपूर्ण रचना में हम लिखेंगे कामायनी को, जो कि एक महाकाव्य है। देखिए, अगर आप बॉक्स बना करके कुछ इस तरीके से लिख देंगे अपने कंटेंट को ना, तो एग्जामिनर और कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जैसे ही वो ये देखेगा कि बच्चे ने ये सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, वो ऐसे चेक करेगा और यहाँ पर नंबर दे करके आप लोग को चला जाएगा, क्योंकि इसी चीज को फिर हम बना करके लिखेंगे अपने कॉपी में। देखिए, इसके बाद हम इस जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे, इतना करने के बाद आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, और जो भी इनके बारे में हमने बॉक्स में बना करके लिखा हुआ था हम उसे ही जीवन परिचय में लिख देंगे। जैसे कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, और इनके पिताजी बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा था। पता है आपको, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी शादियां हुई थी, परंतु एक एक करके उनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई थी, फिर बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे। और इसी वजह से क्रमशः जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें हम प्रेम से केवल प्रसाद जी कहते हैं, इसी कारण से प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया था। और लास्ट में क्या हुआ था, अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की अवस्था में ही हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। इतने परेशानियों को झेला, इतने अच्छे कवि थे, परंतु केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। कृतियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कृतियाँ होती हैं। लगातार विधाओं को पूछा जाता है और एग्जाम में
में भी पूछी जाती हैं। सबसे पहला नाटक, इनमें 2-3 आप याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बिल्कुल भूल कर भी मत भूलिएगा। दूसरा है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि प्रतिध्वनि किसकी रचना है, इसकी विधा बताइए। विधा अलग से पूछ देगा तो आप बताएंगे कि ये एक कहानी संग्रह है और ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती 3 था इनका। कंकाल और तितली तो ठीक है, परंतु ये जो इरावती था ये अपूर्ण रह गया था, तो इरावती को चाहे तो हम अपूर्ण भी लिख सकते हैं। इसके बाद काव्य की बात करें तो कामायनी इनका महाकाव्य है। आंसू, झरना और लहर, ये सारी चीज़ें इनकी कृतियों में आएंगी। तो आई होप कि आप लोग को ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को क्लियर भी हो गया होगा। अब ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।